रमजान में रोजा रखता था, लेकिन बेचारा कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी किसी का माल नहीं हड़पा, कभी किसी की जमीन व जायदाद को अपने नाम पर नहीं किया, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। लेकिन हमने देखा कि वो बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहा था, दुनिया में बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहा था। इतनी तकलीफ की जिंदगी कि बारिश के वक्त में जब बारिश होती थी तो रात को उसके लिए नींद हराम हो जाती थी, क्योंकि घर के ऊपर छत नहीं थी। मस्जिद में आकर वो आदमी सोया रहता था, जिंदगी भर नेकी का काम करके एक घर तक नहीं बना पाया, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग कहते हैं कि अल्लाह सबके साथ इंसाफ करने वाला है, भला आदमी नेक आदमी था, अल्लाह ने उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? अल्लाह ने उसको अच्छे कर्मों का फल उसे दुनिया में क्यों नहीं दिया? ये एक सवाल पैदा हो सकता है, मालूम है? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के यानी इस आयत के अंदर इस टुकड़ा के फौरन बाद इसका जवाब देता है। अब आइए जरा जवाब सुनकर जाइए, अल्लाह ने उसको सजा क्यों नहीं दी दुनिया में, अल्लाह ने इसको बदला क्यों नहीं दिया? आइए जरा इस जवाब को जरा सुनिए। पहली चीज, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर इंसान के पास मौत आनी है। दूसरी चीज, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, ऐ लोगों सुनो, भले ही दुनिया में जो बुरा काम किया था उसको सजा मिले या ना मिले, जिसने नेकी का काम किया था उसको उसका बदला मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन ऐसा है क़यामत के दिन जिस दिन उसको उसकी बुराई का बदला मिल जाएगा, और जिसने नेकी किया था, अच्छा काम किया था, उसको उसका बदला मिल जाएगा। हाँ लोगों, और डिटेल्स में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। उन लोगों, दुनिया में अगर कोई राई की दाने की बराबर भी अगर गलत काम करेगा, उसका बदला भी कल क़यामत के दिन दे दिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया में आपके पास दौलत है, दुनिया में आज आपके पास प्रॉपर्टी है, ऐसा आप अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म करते हैं, पड़ोसी की जमीन को आप अपने नाम कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वो आपका पड़ोसी गरीब है, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, आपकी औलादी ज्यादा है, वो आपके सामने आकर वो बात करने की जुर्अत नहीं कर सकता। और खुदा ना खास्ता अगर वो केस भी कर दे तो मेरे पास दौलत है, मैं पैसा लुटाऊंगा और मैं केस जीत जाऊंगा। वो लोगों, आपके गांव में आप बड़ा पावरफुल आदमी है, आपके गांव में आप बड़ा ताकतवर आदमी है, कभी किसी गरीब पर आप हाथ उठा देते हैं, उसको गाली दे देते हैं, अपनी जबान से उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, ये समझ करके वो आपका बाल भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए और ऐसी मेंटेलिटी रखने वाले लोगों के लिए मैं ये कहकर जा रहा हूँ, ऐ लोगों सुनो, याद रखो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, एक ऐसा दिन है क़यामत के दिन जिस दिन तुमको रब्बे बारगाह के अदालत में खड़ा होना है, और दुनिया में जो तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना है। दुनिया में तुम जो भी करोगे पूरी जिंदगी के अंदर सब सारी चीजों को तुम्हारे नामा या माल के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाएगी, और इसका बदला तुम्हें कल क़यामत के दिन मिल जाएगा, चाहे वो अच्छाई की सूरत में हो, चाहे वो भलाई की सूरत में हो, चाहे वो सजा की सूरत में हो, लेकिन तुम्हें बदला तो मिलना ही है। चलिए दो चीजें हो गई, क्योंकि रात हो रही है, जल्दी जल्दी बोलना है। तीसरी चीज उसी आयत के अंदर, अल्लाहु अकबर, मैं समझता हूं अगर बौरा का, आप लोग मेरे सामने हैं इसलिए मैं आप लोगों का नाम ले रहा हूं, अगर बौरा का हर एक मर्द औरत अगर इस छोटी सी चीज को समझ जाए ना, अल्लाहु अकबर, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक छोटी सी चीज, बस एक चीज, आज तक ये हमारे लिए बदनसीबी कहूं या क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आता कि 40 साल 80 साल के हो गए, लेकिन इतनी सी चीज आज तक हमारी समझ में नहीं आई। बस इतनी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज, क्या मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत के अंदर बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। बड़ी छोटी सी चीज है। अच्छा, इसका माना क्या है? मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। कामयाब इंसान आप किसे मानते हैं? कामयाब, सक्सेसफुल, अपने गांव में नजर दौड़ाइए, दूर में जाने की जरूरत नहीं है।
आप अपने इलाके में बौरा हो, मंजेली हो, कंतड्डी हो, सनोली हो, आप नजर दौड़ाइए कि आप अपने इलाके में कामयाब किसे मानते हैं, यानी सक्सेसफुल किसे मानते हैं, कौन है कामयाब? मालूम है? आज हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छी बात। मैं आपकी सोच को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इस्लाम इस बात से मना नहीं करता। हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, हमारी कौम को IAS IPS की जरूरत है, हमारी कौम को हर चीज की जरूरत है। आप बनाइए, इस्लाम आपको मना नहीं करता। लेकिन मैं ना किस चीज की बात कर रहा हूं मालूम है? आपकी सोच की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आपके बच्चा को सरकारी जॉब मिल गई, यानी सरकारी नौकरी मिल गई आपके बच्चे को, आप क्या समझते मालूम है? मेरा बच्चा कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। बौड़ा स्टैंड में आप बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर उठाकर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे देखो, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर है, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है, मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब करती है, मेरा बेटा डॉक्टर है। देखा, मैं बाप हूं, कितना बड़ा काम किया दुनिया के अंदर। आप प्राउड फील करते हैं, यकीनन आपको हक है, ऐसा बाप को हक है कि वो प्राउड फील करे जिस बाप ने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा किया और अपने बच्चे और बच्चियों को एक अच्छी जगह में उनको लेकर गया। एक बाप को प्राउड फील करना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ठीक है, ये दुनिया की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी है, लेकिन हम और आप ना दुनिया की कामयाबी को पैसा से तोलते हैं। हम एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम दुनिया के अंदर उसे कामयाब इंसान तस्वुर करते हैं, उसे कामयाब इंसान कहते हैं जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, जिसके पास जमीन व जायदाद हो, जो अच्छी पोस्ट में जॉब करता हो, हम उसे कामयाब कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कामयाबी नहीं है। बड़ी गौर से सुनिए, ये कामयाबी नहीं है। फिर कामयाबी क्या है? मौलवी तनवीर की क्या मजाल के मौलवी तनवीर आलम आपको बताए। मेरा रब कहता है, आपका रब कहता है, परवरदिगार कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब तो वो इंसान है जो दुनिया में इस तरह अपनी जिंदगी गुजारे कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम के अजाब से बचाकर जन्नत के अंदर प्रवेश करा दे, जन्नत के अंदर दाखिल करा दे। अल्लाहु अकबर, वो इंसान कामयाब है। तो कामयाब कौन? जो दुनिया में आखिरत की तैयारी करे। मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि मौलाना तनवीर ने कभी कहकर गया था, अगर आप कामयाबी को पैसों से और दौलत से आप अगर तोलेंगे तो यकीन मानिए, रब्बे काबा की कसम, फिरौन से बड़ा कामयाब इंसान इस धरती के अंदर कोई नहीं पैदा हो सकता। अगर आप कामयाबी को पैसा से और दौलत से तोलेंगे तो नमरूद से बड़ा, कारून से बड़ा कामयाब इंसान इस धरती के अंदर कोई पैदा नहीं होगा। मेरे भाई, पैसा होने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कामयाब तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर चला जाए। तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। अब आइए चौथी चीज पर जरा गौर कीजिए। पहली चीज, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। दूसरी चीज, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तीसरी चीज, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और चौथी चीज, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आए लोगों, तुमने जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत को तबाह कर लिया, तुमने जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, ऐ लोगों, इस दुनिया को संवारने के चक्कर में तुमने अपनी आखिरत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सुनो, अल्लाह फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। मेरे भाई, धोखा है ये दुनिया की जिंदगी। दुनिया को संवारने के लिए आप गरीबों का हक मार रहे हैं, दुनिया को संवारने के लिए आप हराम खा रहे हैं, दुनिया को संवारने के लिए आप कदम कदम पर गुनाह किए जा रहे हैं। मेरे भाई, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, धोखा है दुनिया की जिंदगी। भाई, दुनिया को लेकर इतना क्यों इतराना? मेरी माँ बहने, आप भी सुने, ये दुनिया है साहब, ये दुनिया ना आज तक
किसी के साथ वफा की है, ना ये दुनिया कयामत की सुबह तक ये दुनिया किसी के साथ वफा करेगी। मेरा रब कहता है कि ये दुनिया फानी है, मेरा रब कहता है ये दुनिया आरजी है, मेरा रब कहता है ये दुनिया चंद दिनों की चांदनी है, मेरा रब कहता है कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए धोखा है, धोखा। समझना चाहते हैं आप दुनिया को अल्लाह ने धोखा क्यों कहा? समझना चाहते हैं? कान का पर्दा खोलकर और दिल का दरवाजा खोलकर आप इस बात को सुनिए, सुनिए आप इस बात को। आज आपके बौरा गांव में कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान है। कल ना सुबह आप कब्रिस्तान जाइएगा। इस बात को मेरे माए बहन आप भी सुनिए। दुनिया को लेके इतरा रहे हैं, दुनिया को लेके। कल जब